नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 48 धर्मशाला बाजार से समाजवादी पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में सत्यनारायण गुप्ता पर अपना दांव लगाया है। सबसे मजे की बात यह है कि सत्यनारायण गुप्ता के पुत्र राहुल गुप्ता गोरखपुर नगर निगम से पूर्व में मेयर पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। आइए जानते हैं राहुल से क्या है उनकी भावी योजनाएं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण गुप्ता। किस वार्ड से हैं? 48 48। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं शुरू से राजनीतिक रहा हूँ और मेरी पत्नी इस वक्त नहीं है, तो मैं अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा हूँ और मेरे पास कोई धंधा व्यापारी का काम नहीं, सिर्फ राजनीति करते होल टाइमर हूँ, राजनीति में होल टाइमर हूँ। दूसरी बात यह है कि जो भाजपा की सरकार थी, अब जब यहाँ के पार्षद वो बहुत हमको हरेसमेंट कर रहे थे, तो हमको मजबूरन आना पड़ा कि हम जनता के बीच में रहेंगे तो जनता का सेवा में हम तत्लीन रहेंगे, जिससे हमारा समय भी कटेगा और जनता का सेवा में फुल टाइम करूँगा। होल टाइमर मैं हूँ, सुबह से रात तक मेरा घर दरवाज़ा खुला रहता है, कोई ये नहीं कर सकता कि दरवाजे से कोई लौट के गया हो। और जो हो पाता है वो सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। और ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, चाहे वो उनके दवाई दर्पण जो भी अभी उनकी जो ज़रूरत होती है, हमारे हिसाब से हम जो संभव होता है मेरे हैसियत के अनुसार मैं उसकी मदद करता हूँ। आप किन मुद्दों को इस चुनाव को लड़ेंगे? मेरा मुद्दा सबसे पहले है कि 3 मुद्दा है। सबसे बड़ा है कि मैं नौजवानों के लिए चुनाव लड़ूंगा। हमारे पीछे व्यायामशाला बना है जो राजकुमारी देवी ने बनवाया था, मैं उसको नए तरीके से बनवाऊंगा और भी साधन, खेल कूद के और भी साधन उसमें कराऊंगा नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए भी करवाऊंगा। और गंदगी, इस वार्ड में गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी को दूर करने के लिए पानी जो जल जमाव होता है, उस जल जमाव को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे मोहल्ले में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो अभी शिक्षित नहीं हैं और उनके शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था मैं करूंगा और उनको अच्छे वातावरण में ले जाऊंगा, क्योंकि वातावरण से ही बच्चे सुधरते हैं और बिगड़ते हैं। तो वातावरण को मैं ठीक करूंगा कि बच्चे इस लायक हों कि इस मोहल्ले का नाम रोशन हो, मोहल्ले के नाम की बदनामी ना होने पर। इसलिए बच्चों पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा और माताओं बहनों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा कि उनको कोई प्रताड़ित और ना करने पर, उनको कोई दबाव ना करना पाए, इसका मेरा विशेष ध्यान रहेगा। सबसे बड़ा पहचान जनसेवा का हमारा या मेरे परिवार का ये है कि 2 वाटर कूलर हम लोगों ने कोल्ड वाटर कूलर लगवाया है। एक बाहर नरदेश्वर मंदिर में, एक इस मंदिर के सामने हमारे मंदिर है जो राजकुमारी देवी के नाम से है। 2 वाटर कूलर, कोल्ड वाटर कूलर हम लोगों ने लगवाया है जनता के लिए। और निकट भविष्य में मेरा पूरी कोशिश रहूँगा कि हर मोहल्ले में जब भी जहाँ स्थान मिलेगा मैं कोल्ड वाटर कूलर का व्यवस्था करूँगा गर्मी के लिए। हमारे वार्ड में जब राजकुमारी देवी थी तो सबसे पहले यहाँ रैन बसेरा बना गया। पूरे महानगर में कोई रैन बसेरा नहीं था, जब एक रैन बसेरा उन्होंने बनवाया था और बनारस से जाके पास करा के लाई थी। अब उस रैन बसेरा, क्योंकि अब बहुत छोटा लगता है, उसका लड़कियों लोग के शादी विवाह के लिए उसका इस्टेब्लिश करेंगे, उसको बढ़ोतरी करेंगे। 2 मंजिला बनवाएं चाहे 3 मंजिला बनवाएं, और उसको मैंने बढ़ोतरी करेंगे कि उसमें गरीब लड़कियों की शादी विवाह उसमें हो सके, इसकी प्राथमिकता रहेगी। क्या नाम है सर आपका? राहुल गुप्ता नाम है। मैं गोरखपुर से विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं और यहां से मेयर का भी चुनाव लड़ा हूं 2017 में। मैं वार्ड नंबर 48 का निवासी हूं।
और हमारे पिता श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, जो कि यहाँ के पार्षद पद के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। वर्तमान पार्षद का काम आपको कैसा लगता है? वर्तमान पार्षद के बारे में मेरे से अच्छा जनता भी आपको बताएगी कि पार्षद ने केवल इन विगत 5 सालों में केवल पैसा अर्जित किया है, रुपया अर्जित किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी काम यहाँ हुए हैं, काम भी बहुत अधिक नहीं हुआ है। रेयर काम तो हमने, हमारी माता जी श्रीमती राजकुमारी देवी यहाँ से 5 बार लगातार पार्षद रही, जो कि इतना काम करती थी कि आने वाले पार्षदों के लिए कोई काम ही नहीं था। ये जो हमारे इस समय के जो पार्षद रहे हैं, आप उनके बारे में भली भांति जान जाइए। मेरे पास कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो कि जिसपे उन्होंने जनता से पैसा लेने का कार्य किया है। आपको मैं बताता चलूं कि जितने भी यहाँ उन्होंने काम कराया, हमारे घर के ठीक आगे एक पंप हाउस बनाया, जो कि आप यहाँ के मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो पानी आज भी गंदा आ रहा है। और केवल इन लोगों ने करप्शन का काम किया है, इस पार्षद ने करप्शन का काम किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड यहाँ पे वार्ड नंबर 27 जब हुआ करता था, जिसकी पार्षद श्रीमती राजकुमारी देवी हुआ करती थी, उस समय का प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना भी हमारे पास लिस्ट था, इस पार्षद ने उस लिस्ट का दुरुपयोग किया। जो उस लायक नहीं था उसको भी पैसा देने का काम किया, और जिसने घर आज तक नहीं बनवाया उन लोगों को भी इसने पैसा, ना कहीं ये पार्षद केवल पैसा कमाने के लिए समाज और इस वार्ड में उतरा हुआ था। अगर जनता आपको पिताजी के पार्षद के रूप में चुनती है तो आप क्या करेंगे, जो अब तक के पार्षद ने नहीं चुने? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि 1989 से लगातार हमारी माता श्रीमती राजकुमारी, जो स्वर्गीय राजकुमारी देवी जी हो गई, उन्होंने लगातार 24 वर्षों तक जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से किया, जिससे जनता खुश रही। अगर जनता ने हमको 5 बार जिताया तो कहीं ना कहीं हम ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहे हैं। और इस देखते हुए हमारे पिता श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, जो आप काम की बात कर रहे हैं, जो हमारे शेष काम बचे हुए हैं, जैसे कि हमारे घर के बगल में ये लोहिया पार्क है, जो वहाँ पे बच्चों के लिए व्यायामशाला बनाया गया था काफ़ी पहले, लेकिन उसकी सभी मशीनें जर्जर और ख़राब स्थिति में हो चुकी है। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि नौजवान बच्चों के लिए पहले हमारे जो व्यायामशाला है उसको सुंदरीकरण कराऊंगा, पार्क को सुसज्जित कराऊंगा, यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था सबसे शानदार कराऊंगा, और उसके अलावा यहाँ पे जो साफ सफाई की व्यवस्था है, लोगों को घर से कूड़ा का उठवाना, सफाई करवाना। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था है जल जमाव का, जिसके निस्तारण के लिए हमने कुछ अपने गुप्त रूप से कुछ ऐसी चीज़ें रखा हूँ, जिसको आगे आने वाले समय में आपके सामने मैं खुद बुला कर दिखाऊंगा कि पानी को कैसे डैम करके हम लोग ज़मीन के अंदर डालने का काम करेंगे, जिससे हमारी ये जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे बहुत मुद्दे हैं। हमने आपको पहले बता दूं कि इसके पहले भी हमारी माता जी श्रीमती राजकुमारी देवी ने वार्ड के बीच सबसे अधिक गोरखपुर के सबसे अधिक वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन गरीब को दिलाया था, गैस का सिलेंडर दिलाया था, फ्री मुफ्त बिजली उन्होंने लगवाया था गरीबों के बीच में। उसके अलावा हमारे आपसे एजेंडे की बात करते हैं तो हमने आपसे फिर बताया कि मैं सफाई पे विशेष ध्यान दूंगा, गंदे पानी को दूर करने का काम करूंगा। जो हमारे जनता जनार्दन उस पानी को पी रही है, जो कि गंदा है, बालू निकल रहा है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, हमारे ठीक बगल में एक पंप हाउस है, उसमें अभी आप पानी लेंगे देखिए बालू निकलेगा। तो यह सब स्थितियाँ को दूर करने का काम करेंगे। और सबसे अधिक हमारा काम रहेगा नौजवानों को प्रेरित करना, उनको शिक्षा दिलवाना और आगे बढ़ाना।